दोस्तों, आज के इस बज़्म को सजाने संवारने में जिसने बड़ा कलीदी रोल अदा किया है, मुराद मेरी आज के इस बज़्म के दूल्हा भाई जावेद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, उन्हें अभी जिगर मुरादाबादी अवार्ड से नवाजा गया बज़्म अशरफ की तरफ से। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ और अपने चंद कलाम से नवाज दें। उसके बाद जैसा वो कहेंगे वैसे जो है ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। मोहतरम सामीन और शुआरा हज़रात, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था और मैं जावेद साहब की बारी का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो आए और कब मैं बताऊं। ये वो सरज़मीन है कि जिसने उर्दू अदब को वो सितारा दिया है कि जिसकी आसमान अदब पर रोशनी कायम और दायम है। जावेद साहब का आन करीब एक मजमुआ कलाम आने वाला है फ़िक्र जावेद के नाम से, उस पर मैं तबसरा कर रहा हूँ और तबसरा लिख रहा हूँ। ये इस गांव वालों के लिए और इस बस्ती वालों के लिए बड़े ही एजाज़ की बात है कि आपकी सरजमीन उभरने वाला ये शायर एक छोटा शायर नहीं है। बेशक हमेशा चिरागों के नीचे अंधेरा रहता है, लोगों को अहमियत नहीं होती, लेकिन ये वो सितारा है कि जिसके दामन में उर्दू अदब के कई बड़े बड़े अवार्ड मौजूद हैं, पड़े हुए हैं। वाह 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 वाह। और जिनमें एक बहुत बड़ा अवार्ड, आलमी अवार्ड भी आपके यहां मौजूद है। ये कोई कम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस बस्ती से हमारे उन दो बुजुर्गों का रिश्ता है कि अगर उन्हें आज इस खुशी के मौके पर याद ना किया जाए तो ये बड़ी हक तलफी होगी और नाइंसाफी होगी। क्या बात है। इसी सरजमीन से तरक्की करके आसमाने इल्म और अदब पर अपना मकाम बनाने वाले हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहिब, जिनके यहां हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहिब भी तशरीफ लाया करते थे इसी गांव में। यह गांव ये बस्ती कोई कम नहीं है। इस बस्ती को बड़े बड़े बुजुर्गों की सोहबतें हासिल हैं, मेजबानी हासिल है। तो मौलाना सईद अहमद खान साहिब इसी बस्ती के रहने वाले और यहीं पे दीन की मेहनत करने वाले वो बुजुर्ग हस्ती हैं कि जिनके नाम से मुझे पता चला है कि देवबंद में एक मकतबा कायम है, मकतबा सईदिया के नाम से। वो इसी बस्ती के रहने वाले हैं। और दोस्तों, एक और शख्सियत है जिनका नाम मुमताज अहमद खान साहिब है। वो बजाते खुद, जुनैद भाई जी हुजूर, वो बजाते खुद इल्म से महरूम रहे, लेकिन एहसास से महरूम नहीं थे। हाँ हाँ। उन्होंने सारी उम्र बाहर विदेश में गुजारी, लेकिन अपनी बस्ती के लिए, अपनी बस्ती के बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए वो काम करके गए हैं कि जो एक अच्छे इंसान ने करना चाहिए। क्या कहने हैं। ये आज जो पौध हम देख रहे हैं, ये मुशायरा जिसका इनेकाद जो कायम है, जो चल रहा है फिलहाल, ये सब उन्हीं की मेहनतों का समरा है। उन्होंने ये फिक्र ली कि कम से कम मैं इस दौलत से महरूम हूं, लेकिन मेरे गांव का बच्चा इस दौलत से महरूम ना रहे। उन्होंने और मौलाना सईद अहमद खान साहब ने यहां पर इस बस्ती में एक मदरसे की बुनियाद डाली और वो मदरसा आज तक चल रहा है माशाअल्लाह। ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। उन्हीं के साहबजादे हाफिज इमरान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और मौलाना सईद अहमद खान साहब के पोते बड़े ही काबिल एहतराम शख्सियत जनाब डॉक्टर आदिल अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। मैं तमाम बस्ती वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं और जावेद भाई को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपको बहुत अच्छे जो है ना दोस्त मिले। डॉक्टर आदिल अहमद खान साहब है, हाफिज इमरान साहब हैं और भी तमाम लोग। ये इंशाअल्लाह आपको पहचानते हैं, आपकी कदर जानते हैं। बस शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जनाब सदर साहब। वाह 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 वाह। भाई हम वक्त की तंगी के बना पे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सुमरिया भाई।
ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 2-4 शेर पढ़ के रुखसत होता हूं। मतला देखें, एक मतला एक शेर देखें। जी जावेद भाई। हम आप होते न ए मोहतरम, हम आप होते न मोहतरम, फसाद की जड़। हाय है क्या बात है। देखें मतला देखें। हम आप होते न ए मोहतरम, फसाद की जड़, फसाद की जड़, न बनते मुल्क में दैरो हरम। फसाद की जड़। वाह 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 वाह, क्या कहने जावेद भाई, क्या रदीफ है भाई, वाह 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 वाह। हम आप होते न ए मोहतरम, फसाद की जड़, न बनते मुल्क में दैरो हरम। हाँ फसाद की जड़। वाह। और ये शेर देखें कि नहीं है जिनको सरोकार अपने मजहब से, हाँ, नहीं है जिनको सरो, नहीं है जिनको सरोकार अपने मजहब से, वही बने हैं खुदा की कसम। हाँ फसाद की जड़। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। नहीं है जिनको सरोकार अपने मजहब से, वही बने हैं खुदा की कसम। फसाद की जड़। तरन्नुम से एक मतलब एक शेर देख लें बस। इस मर्ज को दूर करना है इसी अक्सीर से, है इसी अक्सीर से। हाँ इस मर्ज को दूर करना है इसी अक्सीर से, काटिए नफरत की गर्दन प्यार की शमशीर से, प्यार की शमशीर से। अच्छा मतलब बड़ा बहुत बढ़िया जावेद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बड़ा काम हो जाएगा, नहीं समझ उसके बाद वरना अरशद कमर सबको। अरे भाई आराम से बैठिए भाई। नहीं शुक्रिया। इस मर्ज को दूर करना है इसी अक्सीर से, है इसी अक्सीर से। इस मर्ज को दूर करना है इसी अक्सीर से, काटिए नफरत की गर्दन प्यार की शमशीर से, प्यार की शमशीर से। और शेर देखें। जो कदम अमनो अमा की राह में आगे बढ़े, राह में आगे बढ़े। जो कदम अमनो अमा की राह में आगे बढ़े, बांध देती है सियासत अब उसे जंजीर। वाह 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 वाह। दोस्तों ये थे जनाब जावेद साहब आज के इस मुशायरे के बानी बबानी। बेटे एक मिनट रुक जाए भाई। अरे वही पढ़ेंगे कहने। अरे चुप, इस तरह से नहीं बेटा, उनको आने दीजिए ना, पढ़ने दीजिए। बहुत अच्छे माशाल्लाह।
क्या बताएं हम, वो तरन्नुम सुनना चाहते भाई। क्या बताएं हम तेरी आंखों में क्या पढ़ते रहे, क्या बताएं हम तेरी आंखों में क्या बताएं हम तेरी आंखों में क्या पढ़ते रहे, जो भी हम पढ़ते रहे बिल्कुल खता पढ़ते रहे। बेमुरव्वत बेवफा, बेमुरव्वत बेवफा लिखा था कितना साफ साफ, और हम जाने वफा पढ़ते रहे। एक मतलब एक शेर और तरन्नुम पढ़ देते हैं। हम अपने पास भी रखते थे आन बान कभी, वाह 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 वाह। हम अपने पास भी रखते थे आन बान कभी, वो हुक्म होता था खुलती थी जब ज़बान कभी, वो हुक्म होता था खुलती थी जब ज़बान कभी। जिन्हें समेट दिया वक्त के तकाज़ों ने, समेट दिया वक्त के तकाज़ों, जिन्हें समेट दिया वक्त के तकाज़ों ने, उन्हीं परों में फलक बोस थी उड़ान कभी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे।